नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये हम एंजल से एडवाइस लेंगे, गाइडेंस लेंगे कि एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके डियर, आपको क्या करना चाहिए तो ये एंजल्स आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स के थ्रू हमें क्या गाइडेंस मिलता है। देखिए डियर, रीडिंग कलेक्टिव है बट आपको आपके क्वेश्चन का आंसर श्योरली मिल जाएगा। लेट गो। ओके डियर, आपसे एंजल कह रहे हैं कि प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, मान लीजिए कि आपके और आपके पार्टनर के बीच कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या फिर किसी भी तरह का, छोटा बड़ा किसी भी तरह का अगर कोई डिस्प्यूट्स है आपस में, ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप में किसी भी तरह का छोटा बड़ा प्रॉब्लम है तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि डियर इस चीज को लेट गो करो, जाने दो। जो हो गया उस चीज को आप लेट गो कीजिए। ओके, और आपसे कह रहे हैं कि आपको ये फोकस नहीं करना है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीजों पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। आपसे कहा जा रहा है जो चीज पास्ट में हो गई है उस चीज को लेट गो कीजिए एंड ट्राई टू बी हैप्पी। खुश रहने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने आप को नॉर्मल रख पाएं, एटलीस्ट अपने आप को खुश रख पाएं, अपने आप को नॉर्मल रख पाएं। और जो पास्ट में हो गया उसको लेट गो कीजिए, ताकि मान लीजिए अगर अभी आपका रिलेशनशिप बेटर होने वाला है तो उस चीज को आप अट्रैक्ट कर पाएं, उस चीज को आप ले पाएं। मान लीजिए कि अभी किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में, अगर ये अच्छा होना भी चाह रहा है लेकिन आप पास्ट की बातें लेकर अगर बैठे हुए हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है कि फिर से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हम पास्ट की एनर्जी में अगर स्टक हैं, रुके हुए हैं, तो फिर कुछ बेटर कैसे हो सकता है। क्योंकि अगर हम उसी एनर्जी में स्टक हैं तो हम सोचेंगे नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाएं, हम उस चीज के लिए रेडी नहीं होंगे। या फिर अगर सामने वाला अपनी तरफ से एफर्ट लगाना चाहता है, इस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, तो अगर आप अपसेट हैं, अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो क्या आप रेडी होंगे? जी नहीं। ना तो आप खुद एफर्ट लगाएंगे और ना तो आप सामने वाले के एफर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, ना तो आप सामने वाले का आपके पार्टनर अगर आपसे रीयूनियन चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो आप उस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पास्ट की एनर्जी में स्टक हैं। तो इसीलिए एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि डियर अभी इस चीज को लेट गो करो। सपोज अगर कोई प्रॉब्लम हुआ है, किसी भी तरह का डिस्प्यूट्स हुआ है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो उस चीज को आप लेट गो कीजिए। डोंट वेरी, आपको टेंशन करने की बात नहीं है क्योंकि आपके एंजल्स के हाथ में सब कुछ है। कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल ही है। इसीलिए कोई बहुत सीरियस बात नहीं है, इतना टेंशन नहीं लेना है। आपसे कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, उस चीज के लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए। आप एंजल से कहिए कि आपके रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए और उस चीज को होल्ड करके नहीं रखना है, उस चीज को पकड़ के नहीं रखना है। जस्ट मैनिफेस्ट कीजिए और उस चीज को लेट गो कीजिए और छोड़ दीजिए अपने डिवाइन पे, एंजल्स पे, हेवन पे, कि यार जो होगा मेरे लिए बेस्ट होगा, राइट? जो होगा बेस्ट होगा। हो सकता है कि आपने इस बात को बहुत ज्यादा पकड़ के रखा है। एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है उन बातों को आपने इतना ज्यादा होल्ड करके रखा है कि
अगर कुछ अच्छा आना भी चाहता है आपकी लाइफ में तो फिर वो नहीं आ पाता है, ठीक है। अगर कुछ अच्छा आना भी चाहता है तो नहीं आ पाता है। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आपकी जो कुछ भी विश है उस विश के लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए एंड लेट गो कीजिए अपने एंजल्स पे, हेवन पे, जिस भी डिवाइन पावर में आप बिलीव करते हैं उनके ऊपर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। आपसे कह रहे हैं लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप कोई चीज जानना चाहते हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको जो कुछ भी गाइड कर रहा है, आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू जो कुछ भी मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उन मैसेजेस पे ट्रस्ट कीजिए, उन मैसेजेस पे ट्रस्ट कीजिए, बिलीव कीजिए, तो आप रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आज आपका इंट्यूशन काफी एक्टिव है, यानी कि आपसे कहा जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई बात आती है, आपके दिमाग में अगर कोई बात आती है, तो आपसे कहा जा रहा है कि उस चीज को आपको फॉलो करना है, उस अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है अपने रिलेशनशिप में। मान लीजिए कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है कि जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसके पीछे कुछ रीजन था, या फिर आपके पार्टनर ने जानबूझ के नहीं किया, उसके पीछे कुछ रीजन था, कोई अदर रीजन हो सकता है जो कि आपको नहीं पता है। तो हो सकता है कि अभी आपको इंट्यूशन आ रहा हो कि कुछ अदर रीजन था इसीलिए किया, उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, या फिर वो काम में बिजी थे, या फिर उनको किसी ने भड़का दिया, कुछ भी इस तरह का हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो आप उस चीज को समझिए, आप उस चीज को समझिए और उसके अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए, उसके हिसाब से आप काम कीजिए। या फिर हो सकता है कि कुछ कर्मा पैटर्न रहा हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टाइम ऐसा आता है रिलेशनशिप में जबकि इंसान चाहते ना चाहते हुए भी कुछ गलत काम कर देता है। तो हो सकता है कि कर्मा पैटर्न हो जिसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ, कोई कर्मा साइकिल चल रहा होगा आपकी लाइफ में, बीच में ऐसा कुछ हुआ होगा, तो कुछ कर्मा का पैटर्न इस वजह से हुआ है। तो आपका इंट्यूशन आपको जो कुछ भी गाइड कर रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो आप अपने इंट्यूशन की सुनिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही आंसर कर रहा है। आपका जो इंट्यूशन है वो इस मामले में, आपके रिलेशनशिप के मामले में आपको बिल्कुल सही आइडिया दे रहा है। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। आपको जो कुछ भी इंट्यूशन आ रहा है, इंट्यूशन के थ्रू आपको बताया जा रहा है, उन चीजों को आपको फॉलो करना है, उन चीजों के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आप सोचें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। आपका इंट्यूशन जो कुछ भी गाइड करा वो 100% राइट है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस मिलेंगे, गाइड किया जाएगा, उस अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए तो 100% आपको सक्सेस मिलेगी। आप देख सकते हैं कि सक्सेस का कार्ड आ चुका है। ओके, देख सकते हैं आप कि आपको रिलेशनशिप में सक्सेस मिलेगी, बशर्ते वही है जो पास्ट में हुआ उसको लेट गो कीजिए। आपके इंट्यूशन के थ्रू जो कुछ भी आपको गाइड किया जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, उस पर ट्रस्ट कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए तो 100% आपके रिलेशनशिप में सक्सेस आएगा। 100% एक अच्छा रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप फिर से बनेगा। तो आपसे कहा जा रहा है जो हो गया वो हो गया, बट आगे अगर आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो आगे बहुत ही अच्छा होने वाला है। आपका जो रिश्ता है वो बहुत अच्छा होने वाला है। साथ में आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको अपनी भी केयर करनी है।
और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा इस मामले में स्ट्रेस नहीं लेना है, सोचना नहीं है, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना है, थोड़ी सी अपनी भी केयर कीजिए, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश कीजिए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट लाइए, पीस अपनी लाइफ में थोड़ा पीस लाइए, जिससे कि इससे क्या होगा देखिए, फाइनली एंजल्स ने आपको ये कह दिया है कि आपके रिलेशनशिप में सक्सेस आने वाला है, यानी कि एक हेल्दी रिलेशनशिप हो जाएगा। टेंशन वाली यहाँ पे कोई बात नहीं आ रही है, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं आ रही। बस बहुत इन शॉर्ट अगर मैं बता दूं कि आपको लेट गो करना है पास्ट को, एंड सेकेंड थिंग अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, देन 100% आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस कीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दीजिए। ओके, तो डियर यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका रिलेशनशिप जो है बहुत अच्छा मोड़ आने वाला है इसमें। तो डियर अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 लाइक करते जाइए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।